तो पॉल और काजुया के ट्रेलर में उनके टैगलाइन को देखने के बाद इस चीज की हाइप काफी ज्यादा बढ़ गई है कि दोनों की राइवलरी फिर से कंटिन्यू होने वाली है। सो इस वीडियो में पॉल और काजुया की राइवलरी के बारे में बात करेंगे कि दोनों की राइवलरी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और कैसे खत्म हुई, और इस राइवलरी का फ्यूचर क्या होगा, मतलब कि टेकनेट में पॉल और काजुया की राइवलरी कैसे कंटिन्यू होगी। सो टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो में भी मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को अभी सही लाइक कर दो, नहीं हो तो फिर सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबा लो। एंड अब इसी के साथ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले पॉल और काजुया की राइवलरी को ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये शुरू कहाँ से हुआ। तो टेकन 1 से भी पहले की बात है, जब पॉल और काजुया पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हुए स्ट्रॉन्ग फाइटर्स का सामना करते थे और दोनों में से कोई भी अभी तक एक भी बार डिफीट नहीं हुआ था, दोनों ही अनडिफीटेड थे। सो इसी दौरान पॉल और काजुया का सामना होता है जिसमें दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर देते हैं, बट दोनों ही इतने टफ फाइटर थे कि मैच ही ड्रॉ हो जाता है, जिससे काजुया को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट पॉल को ये बात हर्ट कर देती है कि वो ये फाइट जीत नहीं पाया, क्योंकि आज तक पॉल ने जिससे भी फाइट की थी उन सभी को डिफीट किया है, किसी से भी मैच ड्रॉ नहीं हुआ था। अब इसके बाद स्टार्ट होती है टेकन 1 की स्टोरी, जिसमें हियाची फर्स्ट द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट अनाउंस करता है। और जब पॉल को ये पता चलता है कि इस टूर्नामेंट में काजुया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो पॉल भी काजुया को डिफीट करने के लिए टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है, ताकि वो ये प्रूव कर सके कि वो इस वर्ल्ड का ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स में उसके जैसा फाइटर कोई नहीं है, वो यूनिवर्स का बेस्ट फाइटर है। अब दोनों ही टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हुए सभी अपोनेंट्स को डिफीट कर सेमीफाइनल में पॉल और काजुया का मैच फिक्स होता है, जिसमें दोनों ही फिर एक दूसरे को काफी डेंजरस टक्कर देते हैं। फाइट घंटों तक चलती रहती है, बट लास्ट में पॉल काजुया से डिफीट हो जाता है, जिससे पॉल काफी निराश होता है, क्योंकि पॉल अपनी लाइफ में पहली बार किसी से डिफीट हुआ था और अनडिफीटेबल होने का टाइटल भी उसे छिन गया था। जिसके बाद पॉल न्यूयॉर्क आ जाता है और काजुया हियाची को डिफीट कर टूर्नामेंट जीत मिशिमा ज़ैबासु को टेक ओवर कर मिशिमा ज़ैबासु का नया ओनर बनता है। अब काफी टाइम बाद काजुया सेकंड द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट अनाउंस करता है, और वहीं पॉल को जब ये न्यूज मिलती है तो पॉल अपना हिसाब बराबर करने के लिए काजुया को डिफीट करने के लिए टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने की सोचता है। अब सेकंड टूर्नामेंट में भी पॉल काफी अच्छा परफॉर्म करता है और सभी को डिफीट करते हुए फाइनल में काजुया से रीमैच अर्न करता है, जिससे पॉल काफी खुश था कि वो इस बार काजुया को डिफीट कर देगा। बट फाइनल्स के दिन जब पॉल काजुया से अपने मैच के लिए निकलता है तो रोड पर बहुत सारे कार एक्सीडेंट होने के कारण पॉल ट्रैफिक में फंस जाता है, और वहीं टूर्नामेंट में पॉल का काफी वेट किया जाता है, बट पॉल टूर्नामेंट में टाइम से नहीं पहुंच पाता, इसलिए फाइनल्स में पॉल को डिस्क्वालीफाई कर हियाची को पॉल की जगह दी जाती है। और फाइनल्स में हियाची और काजुया में फाइट होते हियाची काजुया को डिफीट कर एक बार फिर मिशिमा ज़ैबासु का ओनर बनता है। अब इसके बाद टेकन 3 की स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि टेकन 3 गेम की स्टोरी अलग है और टेकन 3 पर बेस्ड टेकन ब्लड लाइन एनिमे सीरीज उसकी स्टोरी अलग है, या कह सकते हैं एंडिंग को छोड़कर काफी सारी चीजें कैनन है, इसलिए मैं बस गेम की स्टोरी को ही एक्सप्लेन करूंगा। सो टेकन 3 का इवेंट काफी सालों बाद शुरू होता है, इसलिए पॉल अब 46 इयर्स का हो चुका है, बट उसकी एज से उसकी फाइटिंग स्किल्स पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। वो आज भी एक टाइगर जितना पावरफुल है और जोरों शोरों से ट्रेनिंग करने में लगा है, ताकि वो इस बार अपने राइवल काजुया और टूर्नामेंट को जीत वर्ल्ड को प्रूव कर सके कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर है। सो टेकन 3 में अब हियाची ओगर को पकड़ने के लिए थर्ड द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट अनाउंस करता है, ताकि वो अपने ग्रैंडसन जिन द्वारा ओगर को पकड़ सके। साथ ही हियाची पिछले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले फाइटर्स को थर्ड टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट करने का इन्विटेशन देता है, जिसमें पॉल का भी नाम था। जिसके बाद पॉल इस इन्विटेशन को देख इसे एक अच्छा मौका समझ टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है, बट टूर्नामेंट में पॉल को पता चलता है कि उसके राइवल काजुया मिशिमा ने इस बार टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट फिर भी पॉल टूर्नामेंट जीतने के लिए सभी को डिफीट करते हुए आगे बढ़ता है और सेमीफाइनल में पॉल का मैच जिन काजामा से फिक्स होता है। बट पॉल इस बार फुल पोटेंशियल में था, इसलिए वो जिन को भी डिफीट कर फाइनल्स में ओगर का सामना करता है और लास्ट में पॉल ओगर को भी डिफीट करते हुए वहां से चला जाता है, ये सोच कि अब वो टूर्नामेंट जीत गया है, अब उसका दुनिया में नाम ही नाम होगा। बट पॉल को ओगर के सेकंड फॉर्म ट्रू ओगर के बारे में नहीं पता था, इसलिए पॉल के वहां से जाते ही ओगर अपने सेकंड फॉर्म ट्रू ओगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे टूर्नामेंट फिर से कंटिन्यू हो जाता है। बट पॉल के वहां ना होने के कारण हियाची पॉल की जगह जिन को दे देता है, जिसके बाद जिन ट्रू ओगर को डिफीट कर टूर्नामेंट जीत जाता है। और जब पॉल को इसके बारे में पता चलता है कि वो थर्ड टूर्नामेंट का विनर नहीं है, तो पॉल इससे काफी निराश होता है। वो लोगों को भी बताता है कि द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट 3 का ट्रू चैंपियन वही था, बट कोई भी पॉल की बातों पे बिलीव नहीं करता। और टेकन 4 में पॉल की फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी खराब हो गई थी, जिसके बाद
फिर हियाची 4th द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट अनाउंस करता है और इस बार पॉल काफी कॉन्फिडेंस के साथ टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है कि वो इस बार टूर्नामेंट जीत ही लेगा। और इसी मोमेंट पर पॉल का कैरेक्टर भी काफी सीरियस से एक कॉमेडी कैरेक्टर बन गया था, क्योंकि इसके बाद पॉल की राइवलरी कुमा, मनी या बस टूर्नामेंट जीतने तक ही रह गई थी। इसलिए टेकन 4 में काजुया के पार्टिसिपेट करने के बाद भी पॉल काजुया से फाइट नहीं कर पाता, क्योंकि उससे पहले ही पॉल कुमा नाम के एक भालू से हार जाता है। और टेकन 5 में पॉल को एक बार फिर अपने पुराने राइवल काजुया की याद आती है कि वो इस बार टूर्नामेंट जीतेगा और कुमा के साथ काजुया को भी डिफीट करेगा। सो टूर्नामेंट में पॉल कुमा से फाइट कर उसे डिफीट करता है, बट इस फाइट में पॉल इतनी बुरी तरह से थक जाता है कि वो टूर्नामेंट को ही आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता, न ही वो काजुया से फाइट कर पाता है। और इसके बाद तो पॉल और काजुया की राइवलरी मानो खत्म ही हो गई हो। सो इस राइवलरी से ये तो समझ आता है कि पॉल काजुया को अपना राइवल मानता है, बट काजुया को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसका मेन राइवल हियाची मिशिमा था। बट अब टेकन 7 में हियाची मर चुका है और टेकन 8 में काजुया का न्यू राइवल है जिन कजामा। सो आई थिंक टेकन 8 में भी कुछ ऐसा ही होगा, जहाँ पॉल तो काजुया को अपने राइवल के तौर पे देखेगा, बट काजुया को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका राइवल इस बार जिन कजामा होगा। सो टेकन 8 में ज्यादा कुछ होने नहीं वाला। पॉल के एक तरफा राइवलरी में ज्यादा से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि पॉल के एंडिंग में काजुया को दिखाया जाएगा, जिसमें वो शायद कुछ ऐसा बोले, हाँ अब मैं तुमसे अपना रीमैच पूरा करूंगा, और हमें दिखाया भी ना जाए दोनों की फाइट। मतलब जैसे टेकन गेम्स में एंडिंग्स दिखाते हैं ना, वैसे ही कुछ हो सकता है। बस थोड़ी सी बातचीत होगी पॉल और काजुया में। और सेकंड प्रेडिक्शन मैंने कॉमिक्स से ली है। अब यहाँ शॉक्ड मत होना कि भाई टेकन की भी कॉमिक्स होती है। टेकन में भी कॉमिक्स, नोवेल्स, मांगास बहुत सारी चीजें हैं। सो टेकन की ये कॉमिक 2017 में आई थी, जो कि टेकन 7 के ही टाइम का है, जिसमें जिन हियाची और काजुया को रोकने के लिए अपनी एक टीम बनाता है, जिसमें शायू, योशिमित्सु, नीना, पांडा और पॉल भी होता है। और जब मैंने ये कॉमिक पढ़ी तो पॉल का जिन की टीम को ज्वाइन करने का बस एक ही रीजन था, जिन पॉल को इस काम के बदले बहुत सारे पैसे देगा, जो थोड़ा सिली लगता है। बट पॉल की हालत हमें पता ही है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब रहती है, इतनी ज्यादा कि जब शायू जिन से कहती है कि मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तो पॉल कहता है फिर तो उसका हिस्सा मैं लूंगा। और आगे कॉमिक में भी पॉल काजुया से फाइट करता है, बट ऑफ कोर्स काजुया तो काजुया है, पॉल उसे डिफीट नहीं कर सकता। बट फिर भी पॉल काजुया को काफी अच्छी टक्कर देता है, बट एंड में पॉल डिफीट हो जाता है। सो यार टेकन 8 में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है कि जिन पॉल को अपनी टीम में ऐड करे, जिससे पॉल की भी मनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और उसकी राइवलरी भी काजुया से कंटिन्यू रहेगी। और हाँ, इससे अब ये मत सोचना कि अगर जिन पॉल को अपनी टीम में ऐड करेगा तो क्या पॉल टेकन 8 के स्टोरी मोड में भी दिखेगा। इसके चांसेस बहुत कम है, दोनों का फेस टू फेस पॉल के एंडिंग में ही होगा। सो या गाइस, यही थी पॉल और काजुया की राइवलरी एक्सप्लेनेशन पास्ट टू फ्यूचर। बट तुम्हें क्या लगता है, पॉल और काजुया की राइवलरी कैसे दिखाई जाएगी? अपनी राय मुझे बताना कमेंट्स में। और ऐसी और वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। और मिलूंगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।